शेयर मार्केट बेसिक नॉलेज के इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। मैंने आपको कल कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप बताए थे। कैंडल स्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं मेनली, जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। उसमें पार्ट 1 में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो सिंगल स्टिक पैटर्न में जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एक कैंडल स्टिक से बनने वाला पैटर्न है। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हो कि यह पैटर्न एक दिन के ट्रेडिंग एक्शन के आधार पर बनाया जाता है और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर किया जाने वाला सौदा भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदे हो सकता है। अगर आपको इस पैटर्न को ठीक से पहचान होती है तो आपके लिए किया जाने वाला ये सौदा या ट्रेडिंग काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस तरह के सौदे को करने के लिए आपको कैंडल की जो लंबाई है उसको भी ध्यान में रखना होगा। यानी कैंडल की जितनी लंबाई होगी और कैंडल की जितनी कम छोटी होगी, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखने होगा। कैंडल की जितनी लंबाई ज़्यादा होती है तो उस टाइम आप समझ सकते हो कि आज दिन में खरीदी एंड बिक्री ज़्यादा की गई है। तो उस शेयर में आप जैसे ही चार्ट ओपन करोगे तो आपको जो कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि इस आज शेयर में ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो और जितनी कम छोटी कैंडल बनती है तो उस शेयर में आपको ये समझ लेना चाहिए कि आज इस शेयर में बाइंग एंड सेलिंग कम हुई है। जितनी ज़्यादा छोटी कैंडल बनती है तो इसका मतलब यही होता है कि आज दिन में ट्रेडिंग बहुत ही कम हुई है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो जो कैंडल स्टिक की लंबाई है उसको भी आपको नापना ज़रूरी होना चाहिए। अगर बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाती है, मान लो आज की कैंडल है जो बहुत बड़ी बन गई, यानी इस शेयर में बहुत ही खरीदी एंड बिक्री हुई है, तो ऐसे वाले शेयर को आप इग्नोर करके चल सकते हो। क्योंकि आपको अगर यानी जैसे मान लीजिए कोई हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई शेयर है उसमें आज बहुत बड़ी कैंडल बनी है तो उसमें बहुत खरीदी एंड बिक्री हुई है। हो सकता है कि कल ये शेयर करेक्शन को आ जाए और ये डाउन साइड भी आ सकता है। तो ऐसे वाले सौदे से आपको बचना चाहिए। जितनी छोटी कैंडल रहेगी और वो एक माराबूजू छोटी कैंडल बनती है, उस कैंडल को आपके लिए इस ट्रेड में एंट्री लेना के लिए आप सोच सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको इंट्रोडक्शन बताया। अभी फर्स्ट जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें बात करता हूँ मैं माराबूजू के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कितने टाइप होते हैं एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देख के जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में जितने भी पैटर्न बनते हैं उनको आपने अच्छे से याद किया होगा। अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हम माराबूजू को देखते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि माराबूजू का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है इसका गंजा। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कैंडल होती है उसके ऊपर ये लोअर शेडो एंड अपर शेडो ये दोनों ही नहीं रहते हैं। तो हम जैसे इसको बोलते हैं, जैसे ये कैंडल देखो, इसके अपर शेडो भी नहीं है और लोअर शेडो भी नहीं है। तो यानी जो ये कैंडल बन रही है, जो ऐसे वाली कैंडल बन रही है, उसको गंजा कैंडल भी हम बोल सकते हैं। तो उसमें माराबूजू में दो टाइप के पैटर्न होते हैं। एक तो होता है बुलिश माराबूजू और एक होता है बेरिश माराबूजू। आज के वीडियो में मैं आपको बुलिश माराबूजू क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो जैसा कि आपको माराबोजू कैंडल कैसी दिखती है चार्ट में, तो वो देखना मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जो माराबोजू कैंडल होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि उसके जो अपर शेडो एंड लोअर शेडो नहीं रहते हैं। अगर ये ग्रीन कलर की होती है तो उसको बुलिश माराबोजू बोलते हैं। अगर ये रेड कलर की बनती है तो उसको बेरिश माराबोजू बोलते हैं। यानी कि जो माराबोजू कैंडल बनती है, तो जो बुलिश माराबोजू होती है, तो इसको यहाँ पे ये शेयर मान, यहाँ पे शेयर ओपन होता है और इसका दिन का लो भी यहाँ पे ही रहता है और दिन की शुरुआत यानी इसका ओपनिंग भी यहाँ पे ही होता है और दिन के लास्ट में ये जितना हाई देता है वहाँ पे ये क्लोज भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शेयर ने यहाँ पे ओपन हुआ, जो दिन का सबसे लो था वहाँ पे ही ओपन हुआ और जिन दो दिन का सबसे हाई था वहाँ पे ये क्लोज हुआ। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि आज दिन में ये एक माराबोजू बुलिश माराबोजू बनी है। दूसरी मैं बात करता हूँ बेरिश माराबोजू। तो बेरिश माराबोजू में क्या होता है, जो दिन के ये हाई पे ओपन होता है, यानी कोई भी चार्ट रहता है तो उसमें ऐसे पैटर्न बनते रहते हैं। मान लो कि ये दिन के अभी यहाँ पे कैंडल यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे हाई पे ये ओपन होगी और जो लास्ट में डाउन ट्रेड होते हुए और जब क्लोज होगी तो ये सबसे लो पे क्लोज होने वाली है। ये इसका लो रहता है और यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है और दिन में ये हाई पे ओपन हुई थी और ये लो पे क्लोज हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में OHLC ये डाटा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। OHLC को मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था, इसलिए मैं अभी बात नहीं करूँगा। फिर बात करता हूँ मैं बुलिश माराबोजू की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बुलिश माराबोजू होती है तो ओपन इज इक्वल टू लो होता है एंड हाई इसके बराबर होता है क्लोज के। तो यहाँ पे उसने क्लोज किया है आज और यहाँ पे उसने ओपन हुआ है। जो इसका ओपन हुआ वही इसका सबसे लो रहता है और जो इसने क्लोज दिया है वही इसका सबसे हाई रहता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो बुलिश माराबोजू होती है तो कैसे बनती है, यानी इसका जो लो रहता है वहीं पे कैंडल ओपन रहती है, वो सबसे लो रहता है और वे कंटिन्यूसली अप साइड में जाते हुए जहाँ पे बंद होती है वो सबसे उसका हाई रहता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बुलिश माराबोजू कैंडल कैसे बनती है और दिखने में कैसे रहती है। आप आशा करता हूँ कि आप किसी भी चार्ट में उठा के अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 बातें याद करने के लिए दी थी कि वो बातें आपको बार बार आगे आने वाले टॉपिक में काम आने वाली हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखने वाली जो बात थी, पहली बात ये बोली थी मैंने आपको कि कोई भी शेयर है जो मजबूती में हम खरीदते हैं और उसकी कमज़ोरी में हम उसको बेचते हैं। दूसरी बात ये बोली थी कि पैटर्न जो बनता है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी कि उसमें बदलाव भी हो सकता है। और तीसरी बात ये बोली थी मैंने आपको कि जो ट्रेड होता है, जो पुराने ट्रेड को हम देख के आगे कैंडलस्टिक के बारे में बात में करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में ये बहुत काम में आने वाली हैं। तो अभी मैंने आपको एक चार्ट पे लेके गया हूँ जहाँ पे एक माराबोजू कैंडल बनती हुई दिखती है। जो ये माराबोजू कैंडल है ये एक बुलिश माराबोजू कैंडल है। तो ये एक बुलिश माराबोजू कैंडल बन रही है। तो आप चार्ट में देख के अभी पहचान लोगे कि कौन सी माराबोजू है, बुलिश है या फिर बेरिश है। तो इस पैटर्न के बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो माराबोजू है ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। यही एक जो पैटर्न है जो अपनी थर्ड रूल है तो उसको पालन नहीं करता। अभी आप ये सोच रहे होगी कि तीसरा
रूल्स कौन सा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 रूल थे जो टेक्निकल एनालिसिस में आगे बहुत काम में आने वाले हैं और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट रूल था हम मजबूती में खरीदें और कमज़ोरी में बेचें। दूसरा रूल था कि जो पैटर्न है वो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी कि उसमें बदलाव भी हो सकता है। और जो तीसरा था कि उसमें जो पुराने ट्रेड है उसके आधार पर देख के हम ट्रेड करते हैं। तो ये थर्ड वाला है वो माराबोजू में पालन नहीं होता है, क्योंकि माराबोजू जब जहाँ पे भी बनती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ट्रेड अप साइड में जाएगा। अगर बेरिश बन रही है तो ये ट्रेड डाउन साइड में जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट रूल सेकंड रूल का भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं बात करूँगा, ये एक ट्रेंड है एशियन पेंट का। तो अगर मैं उसमें बात करूँगा तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि माराबोजू कहाँ पे बन रही है। मान लो कि ये आज माराबोजू इसमें बनी है, तो आपका अनुमान क्या होगा, इस ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, आप यही सोचोगे। तो माराबोजू कैंडल कैसे बनती है ये आपको मैंने बता दिया कि जो दिन में रहती है, जो उसका जो लो बराबर रहता है ओपन के और हाई बराबर रहता है इसके क्लोज के, तो ऐसी कैंडल देख के अब आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि अभी मैं इसमें क्या ट्रेड लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो ट्रेड लेना आपकी जितनी रिस्क रहती है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट में कितना रिस्क लेना चाहते हो। उसी पे ये डिपेंड करता है कि इसमें एंट्री लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी शेयर में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, उसकी वजह से भी आपको अगर कंफर्म हो गया तो आपको ऐसी कैंडल देख के उसी दिन जिस दिन बन रही है उस दिन आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर अभी आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर इसी दिन जिस दिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है हमारा बोझू, तो मैं कहाँ से कैसे एंट्री लूँ। तो इसका देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस दिन 3:20 के बाद में आप कैंडल को देखो, कोई भी चार्ट निकालो, कोई भी शेयर का चार्ट निकालो, उसको ओपन करने के बाद में अब 3:20 के बाद में आप देखो कि कौन से चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा है, यानी उसका जो ओपन था लो के बराबर है और जो हाई है उसके क्लोज के बराबर होने वाला है। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि एक माराबूझ बन रही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी लंबी कैंडल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी लंबी कैंडल होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसमें नेक्स्ट डे करेक्शन के भी चांस आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में अगर उसका कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर कुछ गुड न्यूज़ आती है तो आप उसमें एंट्री भी ले सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ कि जो अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो ये पैटर्न बन गया और अब इस स्टॉक में मैं बाई करूं या फिर नहीं करूं, एक्चुअली मुझे बाई कहाँ पे करना चाहिए। तो इसका आंसर यह रहता है कि आपकी रिस्क पे डिपेंड है कि मार्केट में आप कितनी रिस्क ले सकते हो, वो आपकी रिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो उसमें दो टाइप के ट्रेडर होंगे अभी, एक तो होगा रिस्क लेने वाला और दूसरा होगा रिस्क से बचने वाला। तो चलो मैं एक आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो उसमें जो रिस्क लेने वाला होगा तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला होता है। अब जो रिस्क लेने वाला ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि जिस दिन मान लो आज के दिन, यहाँ पे चार्ट में देखो, आज के दिन इसने ये एक माराबोजू बनाई है, तो इसी दिन शाम के जैसे मार्केट क्लोजिंग होता है तो 3:20 के लगभग जब जाके उस चार्ट को देखेगा तो एक माराबोजू बनते हुए, बुलिश माराबोजू बनते हुए नज़र आएगी। तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ पे हाई पे ये यहाँ पे एंट्री ले लेगा, यानी इस शेयर को बाई कर लेगा। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है, जो इसके यहाँ पे लो पे अपना स्टॉप लॉस रख देगा। जो स्टॉप लॉस भी मार्केट में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब बिना स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रिस्क लेने वाला क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे बाई करेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह पे रखेगा, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा उसका
और यहाँ पे उसने बाई की है पहले दिन। अब जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे ये हाई पे ओपन हुआ और उसको यहाँ तक का ये प्रॉफिट होगा। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर जितना आपको ऐसे पहले से डिसाइड नहीं हो सकता कि कहाँ पे आप कहाँ तक आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसके लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो आने वाले वीडियो में आपको उसका भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि जो रिस्क लेने वाला कहाँ पे एंट्री करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो रिस्क से बचने वाला होता है, जो दूसरा ट्रेडर, वो कैसे एंट्री लेगा। उसने पहले दिन यहाँ पे देख लिया कि एक माराबूजू कैंडल बन रही है, तो वो नेक्स्ट डे क्या करेगा कि नेक्स्ट डे भी देखा गया कि इस शेयर में बाइंग की तेज़ी है या नहीं, या फिर मार्केट डाउन साइड आएगा। अब मार्केट को देखते हुए जब ये बाइंग एंड सेलिंग इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ये देखेगा इस शेयर को कि इसमें आज भी अच्छी तेज़ी है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री ले लेगा। तो एंट्री लेने का उसका रहेगा, जो रिस्क से बचने वाला यहाँ पे एंट्री करता है इसमें, और जो स्टॉप लॉस रहता है इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। रिस्क से बचने वाले का स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, और जो रिस्क लेने वाला होता है उसका स्टॉप लॉस कम रहता है। यानी कि अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, वापस से करेक्शन होने लगता है, तो जो रिस्क से बचने वाले को काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन मैं हालांकि यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा कि आप हमेशा रिस्क लेके ही ट्रेड काम करो, लेकिन किसी किसी शेयर में आपको रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। लेकिन इस पैटर्न में देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो रिस्क लेने वाला ने यहाँ पे एंट्री की, और रिस्क से बचने वाला जो रिस्क लेने वाला था उसने यहाँ पे एंट्री ली, और रिस्क से बचने वाले में ने यहाँ पे एंट्री ली। तो इस ट्रेड में आप इस चार्ट में दोनों को ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट डे ये ऊपर के गया और इसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और इसका भी नहीं हुआ, तो दोनों को ही फ़ायदा हुआ। अभी मैं बात करता हूँ कि जो रिस्क से बचने वाले के क्या फ़ायदे हुए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक माराबूजू कैंडल बन रही है, तो आपका नज़रिया ये होगा अभी यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। तो जो रिस्क लेने वाला होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना एंट्री कर लेगा और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देगा। तो उससे होगा क्या, जो रिस्क लेने वाला और रिस्क लेने वाला और जो रिस्क से बचने वाला, उन दोनों की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे रिस्क लेने वाला रहता है वो यहाँ पे एंट्री करता है, ये इसकी एंट्री हो गई। और जो रिस्क से बचने वाला नेक्स्ट टाइम ट्रेड को देख के एंट्री लेगा। तो अगर ये ट्रेंड नीचे की तरफ ओपन हुआ है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लॉस हो सकता है जो रिस्क लिया है, और वो अपना स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाएगा। अभी मैं आपको बात करता हूँ कि जो बुलिश माराबूजू होती है उसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए। तो जैसा कि आपको बता दिया कि जो माराबूजू बनती है तो वो कहाँ कैसे बनती है, यानी इसका जो ओपन रहता है वो उसके बराबर होता है लो के, एंड जो क्लोज रहता है वो उसके बराबर रहता है हाई के। अभी आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट में आप माराबूजू देख के एंटर करते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस उसके लो पे रखना चाहिए और एंट्री इसके हाई पे लेना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आप जितना भी ट्रेड किया हो उसको बंद कर देना चाहिए। हालांकि ये भी हो सकता है कभी कभी मार्केट आपका स्टॉप लॉस होता है जो हिट कर जाता है और उसके बाद में वापस से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि मुझे यहाँ पे सौदा नहीं काटना चाहिए था। लेकिन होता ऐसा है कि कभी कभी ये आपको सौदा बहुत नुकसान भी कर जाता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता तो ये ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन साइड में गया और आपको बहुत बड़ा यहाँ से लॉस भी बुक करना पड़ सकता था।
एक तो आपको यहाँ पे छोटा सा लॉस है वो बुक कर रहे हो, और एक यहाँ पे इतना बड़ा आपको लॉस हो सकता था। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। अगर स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट देना सीखिए, और जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहाँ पे अपना जितना भी लॉस होता है वो बुक कर लो। ऐसे मत सोचो अगर ट्रेड रिवर्स हो गया तो आपको ये प्रॉफिट हो सकता था। ये साइकोलॉजी पॉइंट है, अगर यहाँ से बना लो। अपने जितने भी रूल्स हैं वो मार्केट में अप्लाई करो, क्योंकि अगर हम रूल्स तोड़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 3 गोल्डन रूल थे, वो हमेशा आपके ध्यान में रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेरिस माराभोजू की। तो आपको मैं बताऊंगा कि बेरिस माराभोजू में कैसे ट्रेड करना चाहिए, और कैसे उसमें एंट्री लेना चाहिए, और कैसे वहाँ से एग्ज़िट करना चाहिए। तो उस तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से आप देख लो, और जो आज का जो वीडियो था उसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड आगे आने वाले वीडियो में बहुत काम आने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी है आप कमेंट में बता सकते हो, और अपना दिया गया टेलीग्राम चैनल उस पर आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना।